हेलो एंड वेलकम बैक। सो बहुत टाइम बाद मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ एंड आई नो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं था यूट्यूब पे फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। शायद ऑलमोस्ट 3-4 महीने के ऊपर हो गया होगा या उससे ज़्यादा हो गया होगा, बिकॉज आई वॉज एक्चुअली इन्वॉल्व इन सम अदर थिंग्स। सो मैं अपने इस चीज़ पे एक्चुअली ज़्यादा फोकस नहीं कर पाया एंड वीडियोज़ नहीं बना पाया। बट देन नाउ आई हैव डिसाइडेड दैट एटलीस्ट वीक में 2 वीडियोस तो बना के डालूंगा ताकि आप लोग को भी क्वालिटी कंटेंट दे सकूं। अर्लियर मैं अपने को बहुत ज़्यादा पुश कर रहा था, वेयर आई वाज लाइक एवरी डे आई वाज पुटिंग अप वीडियोस, बट देन उसमें कहीं ना कहीं क्वालिटी मैटर कर जाती है, क्वालिटी कंटेंट नहीं बन पाता है। सो दैट्स द रीज़न आई डिसाइडेड हफ्ते में 2 वीडियोस इज़ अ गुड नंबर फॉर यू गाइस टू हैव अ लुक एट इट। सो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो हम आप में और मैंने एक्चुअली हर एक जिम में, हर एक बिगिनर जब अपनी एक्सरसाइज शुरू करता है उसमें कहीं ना कहीं ये पॉइंटर्स या ये एडवाइसेस अपने जिम ट्रेनर से सुने होंगे। सो आज हम डिस्कस करेंगे ऐसी 5 एडवाइसेस जो आपके ट्रेनर ने शायद आपको दी हो या आप उस एडवाइस से रूबरू हुए होंगे। ओके, सो सबसे पहली एडवाइस, सबसे पहली और सबसे कॉमन एडवाइस वो ये है कि आप रोटी खाना बंद कर दीजिए। जी हाँ, सबसे पहले आपका ट्रेनर यही बोलता है कि बॉस, अगर आपको वेट लूज करना है तो आप रोटी और चावल खाना बंद कर दो। वेल, आइडियली ये वो लोग बोलते हैं जो शायद उतने सर्टिफाइड नहीं है और शायद जिन्होंने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा नहीं होगा। वो सिर्फ ब्रो साइंस के ऊपर विश्वास करते हैं एंड जो उनको बोला गया है वो आपको बताते हैं, दैट्स इट। वो कोई रिसर्च नहीं करते, वो कोई एनालिसिस नहीं करते कि यार रोटी और चावल में क्या फ़र्क है, क्यों नहीं खाना चाहिए, राइट। और आपने और मैंने ये हम दोनों ने ये सिनेरियो फेस किया ही होगा जहाँ पे हम बिगनर हैं होते हैं, तो हमें ट्रेनर हमेशा ये चीज़ बोलता ही बोलता है। वेल, आप लोग की इन्फॉर्मेशन के लिए, रोटी और राइस में कैलोरीज का डिफरेंस बहुत मिनिमल होता है, ठीक है। भले कार्बोहाइड्रेट थोड़े कम हो सकते हैं रोटी के अंदर, बट देन व्हेन आई टॉक अबाउट कैलोरी वैल्यूज, इट्स more or less the same value. So I would suggest not to avoid roti or rice. Okay, when even are you in your fat loss journey as well. मैं अपने क्लाइंट्स को नहीं बोलता हूँ बिकॉज दादा परदादा हमारे यही खाते हुए आ रहे हैं यार, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू इंक्लूड दैट इन योर डाइट। ओके, नाउ एडवाइस नंबर 2, लिफ्ट हैवी। जी हाँ, आपने देखा रहेगा आपके ट्रेनर्स आपको बहुत हैवी कराते हैं, इनिशियली आपको करवाएंगे एंड दे आर लाइक कि नहीं बहुत हैवी उठाओ, लिफ्ट करो हैवी। अग्रीड, लिफ्टिंग इज इम्पॉर्टेंट, लिफ्टिंग हैवी इज इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट दैट मसल टेंशन, बट देन अगर आपका फॉर्म सही नहीं है और अगर आपका ट्रेनर आपको बोलता है कि नहीं आप 1 रेप मैक्स या 2 रेप मैक्स के लिए जाओ, दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच। आप जब तक किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज में आप अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं मानते हो कि यार मैं विद अ प्रॉपर फॉर्म मैं अगर एक्सरसाइज कर रहा हूँ, देन ओनली आई विल गो फॉर 1 रेप और 2 रेप मैक्स। अगर आप नहीं कर सकते हो, देन देर आर अ वेरी गुड चांस ऑफ इंजरी हैपनिंग। एंड मोस्ट कॉमन एक्सरसाइजेस जहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, दैट इज़ योर स्क्वाट्स एंड दैट इज़ योर डेडलिफ्ट। ये 2 एक्सरसाइजेस अगर आपने सही से नहीं सीखी, देर इज अ चांस जहाँ पे आप अपनी बैक गवा बैठो, ठीक है। सो मेक श्योर इवन इफ यू आर लिफ्टिंग हैवी, डू इट विद अ वेरी गुड फॉर्म, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि बहुत से लोग जो बिगनर्स होते हैं वो हमेशा एक ही चीज़ चाहते हैं, यार मेरा बेली फैट कम करा दो, चाहे मेल हो या फीमेल हो। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप सोचते हो कि क्रंचेस इज द बेस्ट वे टू रिड्यूस बेली फैट, देन यू आर रॉन्ग। देखो, क्रंचेस इज जस्ट लाइक एनी अदर एक्सरसाइज जो आप दूसरे बॉडी पार्ट के लिए करते हो। अगर आप डंबल्स लेके बाइसेप्स मारते हो, दैट इज पुटिंग अ टेंशन ऑन योर बाइसेप्स, आपकी मसल ग्रो हो रही है। सिमिलरली क्रंचेस इज फॉर दैट, बट आपको अगर पूरा ओवरऑल फैट लॉस करना है, योर डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैलोरी डेफिशिएट इज समथिंग जो वेरी इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर प्लानिंग टू लूज वेट। एंड शायद आपको पता होगा या नहीं पता होगा, बट आई विल टेल यू गाइस कि बेली फैट जो है सबसे लास्ट में जाता है। सो यू नीड टू हैव दैट लेवल ऑफ पेशेंस कि नहीं, यू आर पुटिंग एन एफर्ट, आपको ओवरऑल इंचेस लॉस हो रहे हैं, सो यू विल कीप पुटिंग दैट एफर्ट जहाँ पे आपका बेली फैट एक टाइम के बाद आके यू गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट। ओके, सो दिस वाज पॉइंट नंबर 3 जहाँ पे हमने बोला कि आप क्रंचेस
इज जस्ट लाइक एनी अदर एक्सरसाइज। स्पेसिफिकली अगर आप डेली क्रंचेस करोगे तो आपका फैट लॉस नहीं होने वाला है, ठीक है। नाउ विल कम टू द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट ये है कि बहुत से ट्रेनर्स ये बोलते हैं कि नहीं आप क्या बोलते हैं, आप 2 बार वर्कआउट करिए, आप सुबह वो ट्रेनिंग, आप सुबह वेट लिफ्टिंग करिए और शाम को आप कार्डियो करिए। वेल, आपके और मेरे जैसे लोग जो शायद कहीं पे काम करते होंगे, ठीक है, रोजी रोटी कमाने के लिए, तो यार हम 2 बार दिन में टाइम नहीं निकाल सकते। वी हैव दैट ओनली लिमिटेड 45 to 1 hour मिनट ऑफ टाइम फ्रेम जहाँ पे हम टाइम निकाल के वर्कआउट कर सकते हैं। सो 2 बार वर्कआउट अप्रोच करने वाली चीज़ जब आप एक लेवल पे आ जाते हो जहाँ पे यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, या आप कोई कंपटीशन या आप कोई चीज़ करने वाले हो, तब इट इज़ ओके। अदरवाइज 45 to 1 hour इज अ टोटली गुड टाइम एंड उसमें भी फैट लॉस होता है। सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। सो ये था हमारा चौथा पॉइंट जो हमने क्या बोलते हैं डिस्कस किया। अब आते हैं हमारे पांचवें पॉइंट के ऊपर। जो हमारा पांचवा पॉइंट है वो ये है कि यार शायद ये हो सकता है कि आपका ट्रेनर वही चीज़ कराए जो उसके ऊपर हो चुकी है, जो उसने अप्लाई किया है और जिससे उसको रिजल्ट मिला है। वेल, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली। आप और आपका ट्रेनर दोनों की बॉडी टाइप अलग है, दोनों की लेवल ऑफ एक्टिविटी अलग है। सो इसका मतलब है कि अगर ट्रेनर आपका कुछ कर रहा है और अगर आप वो उसे रेप्लिकेट करना चाहोगे, सो वो नहीं हो पाएगा और आपको रिजल्ट नहीं आएगा, या तो आप उसे सस्टेन नहीं कर पाओगे। सो यू नीड टू कीप दैट इन माइंड हमेशा कि यार किसी भी दूसरे का प्लान या किसी भी दूसरे का ट्रेनिंग प्लान या वर्कआउट या न्यूट्रिशन प्लान अगर आप लोगे, इट विल नॉट हेल्प यू, बिकॉज वो आपकी बॉडी के हिसाब से नहीं बना है, आपके डेली एक्टिविटी लेवल के हिसाब से नहीं बना है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट थिंग, ओके। और जाते जाते एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा जहाँ पे मतलब मैंने तो ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है, जहाँ पे आपके ट्रेनर्स बोलते हैं कि यार आप जब स्क्वाट्स करते हो तो आप सपोर्टर पहनो, अदरवाइज आपको हर्निया का प्रॉब्लम हो जाएगा। दैट्स नॉट द केस। आप अपनी ब्रीदिंग अच्छी रखो, आप अपना कोर टाइट रखो, कोर कोर एक्सरसाइजेस, मतलब कोर आपका जो टाइट रहेगा, आपकी ब्रीदिंग अगर अच्छी रहेगी, देन इट विल नॉट क्रिएट एनी प्रेशर, ठीक है। सो यू नीड टू मेक श्योर वन थिंग कि आप जब स्क्वाट्स करते हो, इंस्टेड ऑफ वेयरिंग सपोर्टर, आप नॉर्मल आपका जो वी शेप ब्रीफ होता है वो भी पहन सकते हो, ठीक है। बट ब्रीदिंग इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, देन प्लीज़ डू फॉलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल विच इज़ ट्रेन विद शर्मा। सो आई नो वीडियोज़ काफ़ी टाइम से पेंडिंग थी, बट अब रेगुलरली वीक में 2 बार वीडियोज़ आएंगी। एंड इन केस यू गाइज हैव एनी टॉपिक इन योर माइंड, आप मुझे बता सकते हो एंड आई विल मेक द वीडियोज़ फॉर श्योर। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।